दोस्तों 1 जनवरी 2021 से बैंकिंग रूल्स में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए जानना जरूरी है। अगर आप एक अकाउंट होल्डर हैं तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। टोटल 5 चीजें 1 जनवरी 2021 से बदल जाएगी। पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव पे का सिस्टम यहाँ पे आरबीआई लेके आया है। इसके बारे में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस पहले ही ला दी थी, लेकिन ये चीजें एप्लीकेबल जो होगी 1 जनवरी 2021 से आपको हो जाएगी। पॉजिटिव पे चेक सिस्टम क्या है, चेक के पेमेंट को और सिक्योर बनाने के लिए ये चीजें आरबीआई ने लाई है कि चेक पेमेंट से कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इसीलिए इस चीजों को लाया गया। इसमें कि 50,000 से ऊपर का कोई भी चेक आप चेक इशू करते हैं तो वहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी बैंक्स को बतानी पड़ेगी चेक इशू करने से पहले। यहाँ पर बैंक पॉजिटिव पे का सिस्टम काम कैसे करता है, किसी को आप चेक इशू कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहले ऑलरेडी उसका चेक नंबर या फिर जिनको आप दे रहे हैं उनका नाम और डेट चीजें बैंक्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बैंक जब सामने वाला बंदा बैंक्स में जाए चेक को विड्रॉ करने के लिए तो वहां पर डिटेल्स जो है वेरीफाई कर पाए। पहले क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी के नाम से इशू कर देते, वो डिटेल्स बैंक्स नहीं पूछती थी, लेकिन अब जो है पॉजिटिव पे सिस्टम में हुआ कि आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डिटेल, तब वो डिटेल वेरीफाई होने के बाद ही वो चेक जो है वहां पर बैंक जो है उसे एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ये चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड कर रही है पॉजिटिव पे सिस्टम का। आप जाएंगे आईसीआईसी के आई मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ पर आपको डिटेल्स भरने की चीज़ें दिख जाएगी। इस तरीके से आप डिटेल्स पहले ही भरना पड़ेगा, जो भी चेक का फ्रंट का फोटो और बैक साइड का फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप जिसको इशू करेंगे वो जाकर इन चीज़ों को वेरीफाई कर पाएँ और चेक जो है सही हाथों में विड्रॉ हो पाए। दूसरी चीज़ें यहाँ पर एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर जो कैप लगाया था वो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। कैप मीन्स यहाँ तक रोक होता है टोटल ट्रांजेक्शन पे, यहाँ पर कुछ रोक्स लगाएंगे तो यहाँ पर कस्टमर्स को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। बहुत सारे फेक न्यूज़ भी यहाँ पर चल गए, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना ही दी था, अगर उन्होंने देख लिया होगा आई बटन पर लिंक है कि यहाँ पर वो चीज़ें जो ट्रांजेक्शन में चार्जेस की बात थी वो फेक थी। यहाँ पर कैप जो लगाया वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन कैप से कस्टमर्स को ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये 2023 से ही एप्लीकेबल हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो कैप 30% का लगाया है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है यहाँ पर फोन पे और गूगल पे ऑलरेडी उसे क्रॉस कर चुकी है, तो उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एनपीसीआई ने टाइम दिया है 2 साल तक का। तो ये चीज़ें 2023 से एप्लीकेबल होगी, तो कस्टमर को थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है ट्रांजेक्शन के लिए। कुछ वहाँ पर रूल्स यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी ऐप बना सकती हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है, डिटेल्स में चीज़ें आप देख सकते हैं कि कस्टमर को इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन कैपिंग जो एनपीसीआई की है वो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पर है अकाउंट मेंटेनेंस को लेकर। आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो 0 बैलेंस से पहले खुल रहा था, अब उस अकाउंट में 500 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्विटर पे ही पोस्ट ऑफिस जो है अपना अपडेट दे दिया है कि 500 रुपये आपको मिनिमम मेंटेन करने पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया है तो आप 500 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ चार्जेस आपको काटे जाएंगे पर मंथ करके। तो आपको ध्यान रखना है कि अब 0 बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसे 500 रुपीज़ मेंटेन आपको करना पड़ेगा। चौथी चीजें हैं कार्ड यूजर्स के लिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेस कार्ड यूज करते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अगर पहले आप कॉन्टैक्ट लेस कार्ड यूज करते थे, इसमें वाईफाई का सिंबल होता है, एनएफसी सिंबल होता है, आप उससे कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करते तो पर ट्रांजेक्शन 2000 की लिमिट थी, उस लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। अब वो लिमिट 5000 रुपीज़ कर दी गई है। अब कोरोना वायरस के पैंडेमिक के टाइम जो भी है फिजिकल टच ना हो, इसके कारण ये सारी चीजें को स्टेप्स लिया गया, कस्टमर को ऑन कन्वीनियंस हो, क्योंकि इसमें कोई पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। तो पहले ये पर ट्रांजेक्शन 2000 रुपीज़ था, इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया कि 5000 तक भी आप एनएफसी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी पिन वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और इजीली आप रिटेल शॉप पे जहाँ पे पीओएस मशीन डिवाइसेज अवेलेबल होगा वहाँ इसलिए आप पेमेंट कर पाएंगे। इसमें मैंने डिटेल में और वीडियोस बना दिए कितनी ट्रांजेक्शन की लिमिट वगैरह होती है, तो ये वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। 5वीं चीज़ है यहाँ पर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन को लेकर, शायद इसके बारे में आप लोग को पता होगा ऑलरेडी। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर 24/7 आवर कर दिया गया है। अब आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करते हैं, किसी को पेमेंट करना है तो यहाँ पर कोई भी टाइमिंग की कैपिंग नहीं है। पहले ये चीज़ें होती थी कि आप सुबह 7 बजे या 9 बजे के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे तभी ये ट्रांजेक्शन अप्रूव हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में ये चीज़ें होती थी। अब है कि रात में आप सुबह में जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं 24/7 आवर ये चीज़ें हो गई। आप बेनिफिशियरी ऐड करके जब चाहें तब पेमेंट आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई और आईएमपीएस के केस में करते हैं। आरटीजीएस का यूज़ जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए होता है। 2 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको आरटीजीएस करना होता है, इंस्टेंट रियल टाइम में फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो